चलो बेटे, तो अब हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन, अच्छा कल जो मैंने समझाया था पिछली क्लास में, एक मिनट आप, कोई बात नहीं। अब क्या पिछली क्लास की हर बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो आगे बढ़ते बेटा। लिखो क्वेश्चन, लिखिए बेटा। in SHM, in a simple harmonic motion, in a SHM, at what position, in a SHM, at what position kinetic energy is half of the maximum value. Kinetic energy is half of the maximum value. half of the maximum value. आप बोर्ड पर देखें कुछ फॉर्मूले ध्यान दीजिए। अगर आपको ध्यान, अच्छी बात है, फॉर्मूले लिख रहा हूँ, फॉर्मूले यहाँ लिखता हूँ, है ना, यह सही रहेगा। देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो SHM में जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv²। v क्या था? अगर आपको ध्यान हो तो v हमारा था, बोलो, ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। ये v था। क्या हो जाएगा इसका? होल स्क्वायर। याद आ गया बच्चों को? चलो कोई बात नहीं, याद करवा रहा बच्चों को। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x²। व्हाट इज m ओमेगा स्क्वायर? आई थिंक एक k था, k। तो काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला बोला हाफ k, बोला रेडो, a² माइनस x²। दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। कुछ याद है पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल एनर्जी क्या था? कोई बात नहीं, याद करवा रहे हैं। हाफ k x², हाफ k x²। ठीक है, क्लियर है? टोटल क्या था? दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा? x वाला पोर्शन कट जाएगा, क्या बचेगा? हाफ k a²। याद करिएगा, 3 फार्मूले हैं। क्लियर है क्या यहाँ पर? यस या नो? अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बताया था, कोई बात नहीं। देखो, तो हमने क्वेश्चन बोला है इन अ SHM एट व्हाट पोजीशन, मैंने आप में x पूछ रहा हूँ, द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? देखो, चलो मत देखो, समझो बात को, समझाओ। देखो छोड़ो, ये बताओ, ध्यान देना। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल at mean position will be maximum because velocity of particle at mean position, बोलो बेटा, at mean position क्या होगा? वो मैक्सिमम। जब अगर वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? वहाँ पर मैक्सिमम होगी। सीधी सी बात है। तो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन क्या होगा? वो मैक्सिमम। जहाँ भाई मास में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, वेलोसिटी क्या होती है मीन पे? मैक्सिमम। तो काइनेटिक भी क्या होगा? मैक्सिमम। बोलो हाँ है ना? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या हो जाएगा तब? काइनेटिक मैक्सिमम, इसको आप लिख सकते हो। मैक्सिमम कितना होगा बताओ, अक्कल लगाओ। मीन पे x कितना होता है? 0। x क्या होता है? मीन से ऊपर नीचे। मीन पे x कितना हो जाएगा? 0। एक खत्म। ठीक है, खत्म करो इसको। यहाँ से कितना हो जाएगा? ये बचेगा। इनडायरेक्टली क्या बचेगा? हाफ k a²। कुछ और नहीं, टोटल ही है। यानी मीन पर क्या है? मीन पर जो काइनेटिक होता है वही क्या होता है? आपका टोटल एनर्जी होता है। बोलो है ना? और एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0। तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक कितनी हो जाएगी? 0। तो पूरी कौन हो जाएगी? पोटेंशियल। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ? जहाँ x वहाँ कितना हो जाएगा? a। तो हाफ k a²। बोलो हाँ है ना? तो यानी एक्सट्रीम पर क्या होता है? जो पोटेंशियल होती है वही क्या होती है? आपकी टोटल होती है। और मीन पे जो काइनेटिक होती है क्या होती है? टोटल होती है। बोलो हाँ है ना? तो उन्होंने क्या बोला? जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है कितनी हो गई? हाफ k a²। कहाँ पे? मीन पे। नहीं आया? पक्का?
अब उन्होंने क्या बोला, सुनो, उन्होंने ये बोला है आप एक ऐसी क्या निकालो, पोजीशन निकालो जहां की काइनेटिक क्या है, बोलो, मैक्सिमम की क्या है, हाफ है, जहां की काइनेटिक मैक्सिमम की क्या है, हाफ है। ये पूछा बेटा, बताओ इसका फॉर्मूला बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वही एक्स है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो, हाफ, इसकी वैल्यू ये पूरी है ना भाई, ये तो हाफ हो गया, ये हाफ तो यहाँ का आएगा हाफ, और इसकी वैल्यू ये रही, कितना हो जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर, नहीं आया क्या, k/2 से कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2 ए स्क्वायर, नहीं आया, बोलो क्या है बच्चों को, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है a²/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस कर देगा, इस प्लस कर देगा, जो जाएगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, बोलो हाँ है ना, बताओ क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई 2, व्हाट इज x, प्लस माइनस ए बाई रूट 2। क्या सीखा, अगर ये मीन है और ये क्या होता है, एक्सट्रीम होता है, प्लस ए माइनस ए, तो मीन से ऊपर कितना, ऊपर a/√2 यहाँ पे, या तो मीन से नीचे कितना a/√2, तो माइनस वाला क्या बताएगा कि नीचे है, प्लस क्या बता रहा है ऊपर, यहाँ पर क्या होगा, जो काइनेटिक होगी वो मैक्स की क्या होगी, हाफ होगी, नहीं आया, कॉपी, ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बढ़ाते रहो पेन को, आवाज पेन बढ़ाते रहो, मैं सिखा लूंगा धीरे धीरे आपको। इतने क्वेश्चन करवाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर सीखिएगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर, ठीक है बच्चों। आज काम किस पे होगा, पहले इस फॉर्मूले पर, क्लियर है क्या, कल हमने किस पे बात किया था सब, भाई x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी है, ये है वो है ना, वो अलग वैरायटी थी, अब अलग वैरायटी आ गई। भाई हमें तो सीधा सा बात है थी कि डेरिवेशन तो क्या होता है स्कूलों में आ जाता है, वो कर लेंगे अपन, लेकिन क्वेश्चन दे दिया तो दिक्कत फंस जाएगी अपने लिए। इसे आराम से 11th क्लास में बिल्कुल बेसिक बेसिक सिखा करिए पहले धीरे धीरे करके। हो गया, अब लिखो आगे, लिखो what is the kinetic energy at half amplitude position, what is the kinetic energy, लो what is the kinetic energy at half amplitude position in a SHM, in a SHM, what is the kinetic energy at half amplitude position in a SHM, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ बेटा। इजी है तो, बताइए, उसने बोला क्या है कि एम्पलीट्यूड के हाफ पर काइनेटिक कितनी होगी, उसने क्या दिया बेटा बताओ, x क्या देकर रखा हुआ है a/2, बट ये a/2 मत दिखा करिए, प्लस माइनस a/2, एम्पलीट्यूड का हाफ या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है। वहां पर क्या पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, सिंपल लडो, बताओ क्या हो जाएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बताइए क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर रहेगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। ये देखिए ये हाफ के, ये क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। अब बताइए क्या जाएगा, के बाई 2 3 ए स्क्वायर बाई 4, 4 2 जा 8, आंसर है 3 के ए स्क्वायर बाई 8। सिंपल सा बात है, सही है क्या, आ गया था, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखें, बोलो। A particle is executing SHM, कुछ लिखिए, a particle is executing SHM, a particle is executing SHM with x is equal to a sin omega t. A particle is executing SHM with x is equal to a sin omega t. Full stop. Determine the position of the particle. Determine the position of the particle. Determine the position of the particle when its kinetic energy and potential energy, when its kinetic energy and potential energy are equal, उम्मीद है कर लेंगे, है ना, आर इक्वल। बेटो रुक जाओ, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से इसका इनिशियल फेज कितना है, 0, इनिशियल फेज कितना है, 0, बात हो चुकी है इसके बीच में। चलो सॉल्व करो, बोलो। एक बात बताओ, उसने बोला है कि जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी आपस में क्या इक्वल है, तो काइनेटिक कितना होता है हम लोग, ये ऐसे लिख दूँ के बाई 2, इधर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो काइनेटिक हो गया। पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है बताओ, के बाई 2 एक्स स्क्वायर, देख लो ये होता है मेरे हिसाब से, दोनों इक्वल कर दिया उन्होंने, बताओ क्या आ जाए, के बाई 2 के बाई 2 कट गया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको ट्रांसफर कर दो, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सही है नहीं, सिंपल बेटा, बेसिस से खेल रहे हैं धीरे धीरे अपन क्वेश्चन को। ए स्क्वायर बाई 2, तो x क्या आ जाएगा मेरे हिसाब से प्लस माइनस ए बाई रूट 2 आ जाएगा, बोलो सही है कि नहीं बच्चों। चलो ये बच्चों को आ गया, आगे बढ़ते हैं। लिखो बेटा, बोलो, लिखो, अ पार्टिकल वाइब्रेट्स like a simple harmonic motion. A particle vibrates like a simple harmonic motion. Like a simple harmonic motion. ध्यान से करिएगा। हो गया, लिखो, and has amplitude 0.0025 meter, 0.0025 meter, and mass 10 to the power minus 2 kg, 10 to the power minus 2 kg। आगे लिखो, फुल स्टॉप बाद, acceleration at extreme position is 100 meter per second square, 100 meter per second square। find number 1 frequency, number 2 total
energy of the oscillating particle, total energy of the oscillating particle, total energy of the oscillating particle, total energy of the oscillating particle. Start. बिल्कुल फॉर्मूले में लेफ्ट राइट ना हो, जितना बता रहा हूं फॉर्मूले पे उससे पहले हाथ सेट करिए, पहले बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर सीखिए। बच्चों एक बात बताओ, बेटो आ जाओ, छोड़ दो। क्या इस बात को मानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम होता है? मानते हो? 100 देख रखा हुआ है, ठीक। अब सुनो ध्यान से बेटो, एक बात बताओ, ए मैक्स होता है कितना है? मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो ओमेगा स्क्वायर ए होता है। बोलो, क्या उसने ए देख रखा है? ये देख रखा है तो ओमेगा निकालना आसान है। ओमेगा होता है कितना है? 2 पाई एफ, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। रुको बताओ ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा? ए मैक्स बाई ए। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? रुको, व्हाट इज ए मैक्स? 100। ए हाँ 0.0025। रुकना, समय रखना थोड़ा सा। ओमेगा स्क्वायर कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 1 2 3 4, 1 के बाद 4 0। बोलो हाँ है ना, 2 तो है ही। 1 2 3 4, नीचे क्या हो जाएगा? डेसिमल हट जाएगा। है सही है? बताओ ये गया कितना हो गया बेटा? 4। ओमेगा कितना होगा? रूट करेंगे ना बेटा, कोई दिक्कत, मैंने कहा ना जिन बच्चे कैलकुलेशन प्रॉब्लम सब सीखे धीरे करके। ये 2 बाहर आएगा, इसमें 100 बाहर आएगा, ये हो गया 100। ये कितना होता है बेटा? रेडियन पर सेकेंड। अब सुनो ध्यान से, सुनो, ये ओमेगा क्या होता है बेटा? 2 पाई एफ। एफ इज और फ्रिक्वेंसी, इसी को बोलते हैं बेटा 2 पाई एफ। कितना होता है? 1 बाई टी होता है। ये हो गया, नहीं आया क्या? यस। अब बता बेटो, बताओ तो ओमेगा 2 पाई एफ, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 200। बोलो यस। एफ कितना है बेटा? 200 बाई 2 पाई, 100 बाई पाई। बोलो बेटो क्या बोलते हैं इसको? देखो सुनो, पर सेकेंड बोलो बेटा, या इसको क्या बोलो? हर्ट्ज। बोलो हाँ है ना, 100 बाई पाई क्या लिखा जाएगा लाडो? हर्ट्ज। बोलो क्लियर है कि बच्चों को? यहां लिख रहा हूं ऊपर। दो बेटा इधर आओ, तो आप बताओ क्या निकालना है? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा बेटा? ये वाला है क्या? बता दो। तो टोटल एनर्जी कितना होगा लाडो? बोलो k बाई 2 ए स्क्वायर, बट उसने मास दे के रखा हुआ है। k कितना होता है बेटा? m ओमेगा स्क्वायर। ये लिखा है ना बच्चों, m ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया? a स्क्वायर बाई 2। क्या आपको m मालूम है? यस। कहाँ गया? m मालूम है, ओमेगा मालूम है, a मालूम है। रख दो, आंसर किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। कैलकुलेशन आपके लिए, कैलकुलेशन आपके लिए। आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 1.25 10 की पावर -3। 1.25 10 टू द पावर -3। कैलकुलेशन आपके लिए है, जूल। कैलकुलेशन आपके लिए बेटा, ठीक है? चलो लिखो बड़क से। हो गया? हो गया? एक नोट लिखो बेटो, नोट लिखो तो फिर कहानी आगे बढ़ती, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
अब बोर्ड पे देखो, बोले ये समझ में आ गया क्या? चलो देखो अब सुनो, अपन बात करते हैं ना, ताकि अगला अपना ब्लॉक समझ में आ जाए। देखो बेटा, ध्यान सुनना है ना, क्या हुआ, ऐसे मेरी बात समझ में चाहिए। ये जो है एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ऐसे लटका दिया मैंने, ये जहां पर ये ब्लॉक जो है वही रेफरेंस है, पहले केस में तो ये हो गया, वहीं पर रेफरेंस लिया है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे में क्या हुआ, ये टेबल है, एक टेबल है, और ये जो है ये क्या है, ग्राउंड है। बात सुनना, क्या है, ग्राउंड। सुनो मैं सिखा लूंगा। ग्राउंड को क्या माना है हमने, रेफरेंस। रेफरेंस हमारा कौन सा, रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, रेफरेंस एक्सिस कौन सा है हमारा, ग्राउंड। लेकिन जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कहां रखा हुआ है, टेबल पे। बोलो क्लियर है क्या? अब समझते हैं। पहले देखो, सुनना ध्यान से, ये बताओ, वो जो मैंने लिखा हुआ है तुमको उस तरफ, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी, सुनना क्या लिखा बताओ, k/2 a² - x²। और क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा है, बोलो, ए लिखा हुआ है। अब ध्यान सुनो, जब इन दोनों को आप ऐड करते हो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल को जो ऐड करते हो, तो ये आता क्या है, नहीं ओके, ये एक्चुअल में आता है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी। क्या बोला, टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी। पास में आ गया क्या? उसमें मुझे आवश्यकता नहीं थी, इसलिए क्या करता था मैं, आपको सिर्फ टोटल एनर्जी लिखा हुआ था। तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो क्या आता है, टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी। बोलो है ना? अब सुनो ध्यान से, इसमें जिसको आपने रिफरेंस माना है उसी के ऊपर क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। बोलो है ना? तो हम ये कहेंगे जो काइनेटिक एनर्जी जो कि ये है और पोटेंशियल जो कि ये है, यही दोनों मिलाकर क्या है, इसका टोटल वाइब्रेशन एनर्जी। बोलो है ना? इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी, इससे प्रॉब्लम है। रेफरेंस किसको मान के रखा हुआ है, ग्राउंड को। किसी न किसी क्या है, किसी हाइट पर क्या हुआ, वो वाइब्रेट कर रहा है। बोलो है ना? जब किसी चीज़ को हम ग्राउंड से उठा के ऊपर लाएंगे तो उसके अंदर एक ऑलरेडी एनर्जी होती है, दैट इज और पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। वो सुनो, जब हम ग्राउंड से इसको ऊपर लेकर आए, अब ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है, मान लो अभी वाइब्रेट नहीं कर रहा है, क्या इसके अंदर एनर्जी नहीं है? है। क्यों? हमने रेफरेंस किसको माना है, रुको फिर से एक बार, आपने रेफरेंस किसको माना है, नहीं मतलब जहां पे जिसको रेफरेंस माना उसी पर वाइब्रेट करने वाला है। तो अभी मान लो वाइब्रेट नहीं कर रहा है, सिर्फ उसके ऊपर रखा हुआ है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है बस। तो कोई एनर्जी क्या है उसके अंदर, नहीं है, नहीं रखा है, सिर्फ रखा है, वाइब्रेट नहीं कर रहा है, रखा है। तो क्या होगा, कोई एनर्जी उसके अंदर नहीं है, मतलब इनिशियली किसी प्रकार कोई एनर्जी नहीं है। फिर से बार बार रिपीट करो बात को, कहां रखा हुआ है, रेफरेंस पे, उसी पे क्या करने वाला है, वाइब्रेट। अभी वाइब्रेट करना स्टार्ट नहीं किया है, बस रखा हुआ है ऐसे। बोलो है ना? वही रेफरेंस है तो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। अब इसमें क्या है, कहां रखा है, टेबल पे, रेफरेंस कहां है, ग्राउंड पे, अभी वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ऐसे रखा हुआ है, बट उसके अंदर एक एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। नहीं आया। अब मान लो कितना है, ऊपर जा रहा है ये ऐसे। बोलो है ना? इसको अपन बोल देते हैं U0। U0 क्या बोला, ये जो है, बात सुनो, ये इसको हम बोलते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बोलो है ना? नहीं आया। अब ये वाइब्रेट नहीं हो रहा था, अब ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दे। जब वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा तो इसके अंदर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आ जाएगी। ये कौन सी वाली काइनेटिक है, वाइब्रेशनल। पोटेंशियल कौन सी है, वाइब्रेशनल। तो ये कहलाएगा, बोलो, वाइब्रेशनल, टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये हो जाएगा, बोलो क्या लड़ो, बताओ बेटा, टोटल, बोलो बेटा, वाइब्रेशनल एनर्जी। बोलो है ना? नहीं आया, पक्का? अब बताओ, तो जब हम यहां बात करते हैं तो हम बोलते हैं टोटल, शब्द को सुनो, क्या बोला मैंने, मैकेनिकल। मान लो बच्चे बाद में देख ही ना पाए क्या लिखा हुआ है, टोटल मैकेनिकल, बोलो बेटा, एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। देखो टेबल पे रखा हुआ है, टेबल पे सिर्फ रखा हुआ है, वाइब्रेट नहीं हो रहा है, तो कोई एनर्जी नहीं है, मतलब उसके अंदर ये वाली एनर्जी नहीं है।
अब क्या होने वाला है, वाइब्रेट हुआ तो उसके अंदर जब वाइब्रेट होगा तो उसके अंदर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आ जाएगी, मगर कौन सी वाली आएगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक वाइब्रेशनल पोटेंशियल आ जाएगी। नहीं आया। अब इसमें क्या हुआ, ग्राउंड को बेस मान के चल रहे हैं, रेफरेंस टेबल पे अभी वाइब्रेट नहीं हुआ, सिर्फ रखा, तो उसके अंदर ऑलरेडी क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, कितने का, U0 का। नहीं आया। अब वाइब्रेट करने लगा, यस, तो उसके अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक वाइब्रेशनल पोटेंशियल आ गया, दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी। नहीं आया क्या? तो अब जब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल वाइब्रेशनल और टोटल मैकेनिकल की वैल्यू आपस में क्या है, सेम है। नहीं आया। तो इसमें टोटल जब मैकेनिकल बोलेंगे तो ये वाला, इसको इनिशियल पोटेंशियल प्लस, बोलो, प्लस वाइब्रेशनल, टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी, यहां लिख देते हैं अपन, क्या जाएगा, टोटल, बोलो बेटा, वाइब्रेशनल। नहीं आया बच्चों को, नहीं आया। ठीक, यहां पर क्या किया हमने, प्लस किया, बोलो है ना। अब एक डायग्राम के लिए जगह नहीं है, कहां बनाऊं, चलो ये बना लेता हूं, सुनो। अब सुनना, ये क्या है बेटा, क्या है, टेबल। टेबल को अपन क्या मान के चल रहे हैं, रेफरेंस। लेकिन हम क्या है, यहां पर इसको वाइब्रेट करवाने की बात करने वाले हैं, बोलो हाँ है ना, यस। तो रेफरेंस ये रहा, तो रेफरेंस से कहां ले गए, पहले उसको नीचे, रेफरेंस को किसको मान लिया अपने, टेबल को। नहीं आया। कहां ले गए उसको, नीचे, ग्राउंड पे रख दिया। रेफरेंस कहां है, टेबल पे, अभी रखा है। तो इसके अंदर जो है, ये देखिए, ये जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको लिखा जाएगा -U0। नहीं आया। अब क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेट करेगा तो क्या जाएगा, ये दोनों तो आ ही जाएंगे। फिर जब वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा तो ये दोनों आ जाएंगे। नहीं आया। तो इस केस में अगर आपने कहा कि टोटल, बोलो बेटा, मैकेनिकल, बोलो बेटा, एनर्जी, तो वो कितना हो जाएगा बताइए, -U0। नहीं आया बच्चों को, प्लस, बोलो, टोटल, बोलो, वाइब्रेशनल, नहीं आएगी, समझ में आया, एनर्जी। नहीं आया क्या, पक्का? तो अब ये बात समझ में आ गई कि मैकेनिकल एनर्जी क्या चीज़ है, सब ऐड कर रहे हैं अपन, बोलो है ना। नहीं आया, छापो पहले, फिर बात करते हैं। 3 डायग्राम, ऐसा है तो क्या होगा, ऐसा है तो क्या होगा, ऐसा है तो क्या होगा। ठीक है, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आज के बाद कोई पूछे तो समझ जाया करें किसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा वाला बेटा, ये वाला, एक्सक्यूज मी, रेफरेंस ऊपर है तो इसे हम कहाँ वाइब्रेट करवाने वाले हैं, नीचे। तो कहाँ आ गया, रेफरेंस से नीचे, तो इसमें जो इनिशियल होगी क्या होगी, माइनस में रहेगी। इसमें रेफरेंस कहाँ था, नीचे था, इसको रेफरेंस माना था, टेबल पे ले गए, अभी वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो उसमें इनिशियल कितना होगा, प्लस में होगा। फिर वाइब्रेट करेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों भी आ जाएंगे। इसमें इसी को रेफरेंस माना है भैया, आ गया, अरे आया, छपो 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 छपो, कल ऐसे भी डांट दिया था, तब आप देखो सब लाइन पे आ गए थोड़े बहुत। बताइए क्या आप लोग ये समझते हैं, मैं डांट देता हूँ ना, फिर बाद में दुख होता है मुझे, लक्ष्मी लोग को डांट दिया, बताइए।
हो गया? 3 के समझ में आ गया बच्चों को? चलो अभी क्वेश्चन लिखो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। बोले बेटा, लिखो क्वेश्चन। A 20 gram particle is क्वेश्चन लिखो। A 20 gram particle is एक सेकेंड मिटा दे, फिर बोलता रहता हूं। A 20 gram particle is A 20 gram particle is oscillating SHM with a time period of 2 seconds, and maximum kinetic energy 2 joule. आगे, total mechanical energy of the particle is 0. Total mechanical energy of the particle is 0. Total mechanical energy of the particle is 0. क्लियर है? फाइंड लिखेगा। बोलो, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, पहला लिखेगा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। नंबर 2, पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 2 में लिखेगा पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, x relative to mean position, हो गया? यस, बात करें? चलो कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे आपको। चलो बिल्कुल आराम से चलते हैं ना बेटा, घबराते नहीं है बेटा। चलो जो कहेंगे पहले उनकी बात सुनते जाएंगे। उन्होंने क्या दिया बेटो? मास दिया, टाइम पीरियड दिया। अच्छा, टाइम पीरियड से आप क्या निकाल सकते हो फिलहाल बताओ? ये तो ओमेगा निकाल सकते हो। बताओ ओमेगा कितना आया? 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई 2, दैट इज योर पाई रेडियन पर सेकेंड। पहली बात तो निकाल सकते हो बेटा। क्या आप क्या निकाल सकते हो? हाँ, के क्या होता है बताओ? अच्छा, एम ओमेगा स्क्वायर। ये भी हम निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत? पूछ लेता तो निकाल लेते हैं। एम कितना दिया बेटा? 20 ग्राम 10 की पावर -3। नहीं आ रहा क्या बच्चों को? आगे बताओ क्या हो जाएगा? ये आगे बोलो, आगे ओमेगा स्क्वायर है ना, तो पाई का स्क्वायर कितना आ गया? के की वैल्यू बोलो,
कितना आ गया, ये चाहो तो एडजस्ट कर लो, 2 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -3। इसकी यूनिट क्या है, रुकना, जल्दबाजी मत करना। याद है आपको मैंने f इक्वल टू बोला था -kx, स्टार्ट यहीं से हुए थे। बताओ k क्या आएगा, f/x, बोलो है ना। यूनिट ऑफ k क्या होगा बेटा, घबराना नहीं है, क्या होगा बेटा, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो कब घबराना नहीं, तो इसकी यूनिट क्या है बेटा, घबराना मत, कोई यूनिट घबराना ना है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लग रहा है मुझे गड़बड़, एक पावर कम हो जाएगा ना, हाँ, न्यूटन पर मीटर। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर, नहीं पूछे अपने समझते हैं पहले वो कह क्या रहे हैं अपने से, है ना, क्लियर है क्या, यस। अब सुनना ध्यान से, अब आराम आराम से, तब बिल्कुल आराम, एक भी पॉइंट को हवाबाजी मत करना। चलो अब मेरी बात सुनो, लाडो आजा प्ले बोर्ड पे, छोड़ दो, सुनो। उन्होंने कहा, अपन बात कर लेते हैं, भी बात कर लेते हैं, एक टेबल है, क्या बोला, एक टेबल। मुझे बताओ क्या इन्होंने 2 जूल दिया है, क्या दिया है बताओ तो, नहीं पढ़ो क्या लिखा है, हाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मुझे एक चाहिए बताओ, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है, यस, अगर आप मीन पे हो तो ठीक है, वहां पर सिर्फ काइनेटिक ही होती है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होती है ना मीन पे। मीन के लेफ्ट राइट कहीं भी हो भाई, लेफ्ट राइट की बात करो या ऊपर नीचे की बात करो, बोलो है ना। मीन पे तो क्या हो गई, मीन पे सिर्फ मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो काइनेटिक भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, बोलो है ना। आप समझना बात को, कहानी समझो पहले आराम से। एक पार्टिकल है, इस टेबल के ऊपर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, बोलो है ना। इन्होंने हमें जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी हुई है वो कब की दी हुई है, जब वो कहां पे था, मीन पे था, क्योंकि मीन पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। तो सुनिए पहले प्लीज, लड़िए पहले भिड़िए मुझसे, देखो सुनो। अगर मान लो ऐसे रखा होता, यही क्या है, रेफरेंस है, सुनना बात को, या ऐसे रखा है टेबल के ऊपर और रेफरेंस कहां है, ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे रेफरेंस है, या ये कहा जाए कि आपने टेबल को रेफरेंस मान लिया और ग्राउंड पे चल रहा है, बोलो हाँ ना, बताओ पहले बताओ, बोलो हाँ ना, बात समझ में आ रही क्या, कहानी समझिएगा। अगर वो अपने इस कंडीशन में जब रेफरेंस वहीं पे है, कहाँ पहुंचेगा वो, मीन पे, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम। तो मीन पर काइनेटिक भी क्या होगा, मैक्सिमम। पोटेंशियल कोई बात ही नहीं करना है यहाँ पर ऐसे कर रहा होगा, ऐसे, ये कहाँ पहुंचा है अपने मीन पे, अगेन वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक भी क्या होगी, मैक्सिमम। नहीं आएगा, यस। यहाँ पर भी क्या होगा, जब मीन पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक भी क्या होगा, मैक्सिमम, बोलो है ना। तो इससे हमें कोई इंफॉर्मेशन ये नहीं मिलती है, अगर उसने ये कहा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर इतनी ही इंफॉर्मेशन मिल पा रही है कि भैया वो कहाँ है, मीन पोजीशन पे है। नहीं आया क्या, लेकिन हमें अभी तक अगर हम ये बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इतनी है, तो यहाँ से हमको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि वो रेफरेंस इसको ले रहे हो, कि नीचे वाले को ले रहे हो, कि ऊपर वाले को लिख रहे हो। यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन ऐसा हमको नहीं मिल रहा है। नहीं आया, ठीक। अब सुनो, इसका मतलब कहाँ पे है, वो मीन पे है, तीनों कंडीशन मीन पे है। और ये बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो कि मीन पे होती है, तो आप बोलोगे कितना, बताओ मीन पे है मतलब एक्स कितना होगा, 0। एक्स क्या होता है, मीन से कितना वो आगे पीछे है, बोलो है ना। तो मीन पे ही मैक्सिमम होता है काइनेटिक एनर्जी, एक्स कितना होता है वहां पर, 0। तो रख दो, कितना आ जाएगा, KA²/2, क्यों, जहां एक्स वहां 0 नहीं पुट कर दोगे, ठीक है। अब बताओ, और ये k कितना है, m⍵², और यहां पर क्या है, A²/2। नहीं आया, आराम से ले दो। क्या उसने देके रखा हुआ है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 जूल, तो इसके लिए कितनी आ गई, 2 जूल, 2 2 जा 4। नहीं आ रहा क्या, ठीक है, सुनिए ध्यान से। तो यहां से क्या हुआ, m⍵²A², कितना आ गया, 4, बोलो हाँ है ना। क्या आप ओमेगा निकाल चुके हो, मुझे लग रहा है कि हम तो पूरा नहीं, पहले m⍵² ही निकाल चुके हैं पूरा का पूरा, कितना है, ये रहा, यही है ना। तो हम पूरा का पूरा ये निकाल चुके हैं, बोलो हाँ है ना। चलो डायरेक्ट रखेंगे, तो A² कितना है लड़ो, 4 अपॉन, बोलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं बच्चा कोई करेगा,
4 अपॉन, सीखो पहले लर्निंग में हुआ, एम ओमेगा स्क्वायर कितना बेटा, ये नहीं है, ये एडजस्ट कर दो, कितना जाएगा 2 पाई स्क्वायर 10 की पावर -2। बोलो हाँ है ना। यहाँ सिर्फ ए निकालना हो तो, सिर्फ ए निकालना हो, ये बताओ। अच्छा ए निकाल, रूट लगाओगे नहीं लगाओगे, 2 से काट दोगे, 2 से काटो इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है नीचे कितना है पाई स्क्वायर, ये चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 2, ये लग जाएगा, ये प्लस माइनस लगा लेंगे, प्लस माइनस बताओ ए इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस कितना, ये तो बाहर आ जाएगा 10 बाहर पाई बाहर, तो 10 बाई पाई और ये √2, दैट इज एम्पलीट्यूड। नहीं आया क्या, इतना समझ में आई कि नहीं आई, कॉपी कर फिर बात करते हैं आगे। मतलब अभी तक हमें क्या नहीं मिला बेटिया, डायग्राम नहीं, अभी डायग्राम समझाया अभी मैंने। मतलब अभी तक हमको ये समझ में नहीं आया कि ये वाला है ये वाला ये, बस ने बोला काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब कहाँ पे है, मीन पे है। बोलो हाँ है ना। तो हमने क्या निकाल लिया, एम्पलीट्यूड निकाल लिया। फिर कहानी आगे बात करते हैं। हो गया, हो गया, समझ में आया बच्चों को। मिटाऊं, बस इस तरह मिटाऊंगा हल्का सा, बस ताकि जगह बना लो अपना। हो गया बच्चों, ये मिटा दो इधर का, चलो। अच्छा बेटा अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, अब खेल इसके आगे स्टार्ट हुआ। उसने आगे इस क्वेश्चन में बोला है, सुनिए ध्यान से, एंड मैक्सिमम बोलो देखो क्या है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 0। सुनो ध्यान से, सुनो 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 सुनो। जब वो कहाँ पे है अपने, ध्यान दे बेटा, ऐसे बना रहा हूँ, डायग्राम ऐसे बना रहा हूँ, ये है, ये रहा। उसने बोला अपने वो कहाँ बैठा हुआ है, मीन पे। तो मीन पे आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। बोलो हाँ है ना। फिर उसने कहा कि जो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ये बोला है ना 0 है, मतलब क्या है ये बताओ। क्या मीन पे पोटेंशियल है कि नहीं, कौन सी वाली, वाइब्रेशनल वाली नहीं है, क्योंकि 0 है। मीन पे x होता है क्या, पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है, हाफ के x², x है क्या, नहीं है। मतलब मीन पे है क्या, सिर्फ काइनेटिक है। बोलो अब सुनो, तो मैं आपसे ये कहूं कि भैया ये दोनों मिलाकर क्या है मीन पर, सुनो ये मीन पर तो क्या है, टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी है, जगह नहीं है। बोलो है ना, ये है। उसने अब क्या बोला, जब उसने ये बोला कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 है, बोलो है ना। देखो इधर फॉर्मूला क्या बोला था अपन ने, टोटल, बोलो बेटा, मैकेनिकल एनर्जी, इसी को हम बोलते हैं टोटल एनर्जी बोलते हैं, ध्यान रखना। बोलो क्लियर है, क्या होता है बताओ, वो होता है U0 प्लस क्या होता है, हाँ देखो तो अच्छे लोगों, देखो टोटल क्या बेटा, वाइब्रेशनल एनर्जी। उसने क्या बोला, सुनो यार, ये कितना है 0, U0 प्लस टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी, कहाँ, मीन पे बात हो रही है सब कुछ। तो भैया मीन पे तो ये है ही नहीं, ये कितना है 2, ये रहा 2, नहीं आया। तो U0 कितना हुआ -2, बताओ कौन सा केस, U0 -2 मतलब क्या हुआ, रेफरेंस कहाँ पे है, टेबल पे, वाइब्रेट कहाँ हो रहा है, नीचे, नहीं आया। लिखो पहले फिर बात करते हैं। हवा आ रही है, अच्छा क्या आ रही है, लिखो डा, मतलब एक बात समझ में आ गया आपको भैया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एक अलग चीज है, वाइब्रेशनल एक अलग चीज है। वाइब्रेशनल बोले या ऑसिलेटरी बोले, एक ही बात होती है। जल्दी करें,
किसका पूछा है? ठीक, सुना गया? अच्छे लोग, अच्छे लोग। मैं बिना डांटता हूँ, आप लोग इतने अच्छे लोग को डांट देता हूँ बेचारों बच्चों को। हाँ, क्लियर हुआ? आज देखो लाडू भी हमारी पड़ रही है आज बिटिया, आज ठंडी भी नहीं लग रही है। आज एक भी शब्द मिस ना होने पाए, है कि नहीं? अच्छा, नहीं मैंने कहा शायद 1-2 शब्द, नहीं मैं कह रहा था, मैंने कहा आज बिल्कुल बेटा लाडो भी अलर्ट पे आ गई है। नहीं भाई, बुरा लग जाता है इंसान को। नहीं बेटा, ऐसे बिल्कुल ऐसे बुरा लगा है और ऐसे पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है? हाँ बिल्कुल। देखो इधर आओ, मैंने कहा है सिलेक्शन के बाद यहाँ कुर्सी लगेगी, कहाँ? सामने, बॉन्ड के सामने कुर्सी लगेगी 8-10 ठो, एक मैं बैठा रहूँगा। जितना आपको सुनाना होगा बैठ के सुनाइएगा। चलो इधर आओ, काम की बात। अब बताओ, बैठो इधर आओ, सुनो। क्या, एक मिनट, क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि हम कौन से केस की बात कर रहे हैं? ये क्या है? आपका रेफरेंस है। वाइब्रेट कहाँ हो रहा है? वो यहाँ पे हो रहा है। बोलो हाँ है ना? इस जगह पे वाइब्रेट हो रहा है। उसने क्या बोला है? उसने बोला है आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन भाई साहब रेफरेंस से ऑलरेडी क्या हो चुका है? नीचे, ये बता रहा है। बोलो हाँ है ना? तो अगर हम बात करें, सिर्फ हम यहाँ पर क्या लिखें? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें, सही लिखा है ना? देखो बताओ क्या होगा? देखो एक मिनट, kx²/2 तो होगा ही होगा, लेकिन आप कहाँ आ चुके हो? रेफरेंस से नीचे, तो -u0 भी तो रहेगा, मतलब u0 की वैल्यू। तो ऐसे प्लस लिख लो भले, आप यहाँ घबरा जाओगे। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार। हाँ बताओ कितना आ जाएगा? तो kx²/2 और इसकी वैल्यू कितनी है? -2। नहीं आया भाई साहब? आ गया? नहीं आया? अच्छा लिखो, चलो। वो लिख दे। के की वैल्यू कितनी बेटा? के वैल्यू कितनी थी? के वैल्यू कितनी आई थी? के की वैल्यू 2 पाई स्क्वायर। के की वैल्यू बाई क्या है? 2, और ये हो गया x² -2। 2 से 2 कट गया। पाई स्क्वायर 10⁻⁻² कितना हो जाएगा? नीचे आएगा तो 100 जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा? π²/100। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? 2 से 2 कट गया, ये π² 10⁻⁻² नीचे आ जाएगा। π²/100 × x² -2। ठीक है? चलो अब बहुत अच्छा बात है। चलो भैया इसी बात पे अगला क्वेश्चन लिखा जाए। एक नोट लिखिए बेटो, एक नोट लिखो ताकि बात कर पाऊं मैं। देखिए अच्छा सोच के बताइएगा, हमने कुछ बताया था, चलो कोई बात नहीं, हम सिखा रहे हैं आपको। चलो बेटा लाडो बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, बच्चों ने बता दिया कि सर kx²/2 होता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसे देखें, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे लिख रहा हूँ x, इस वाले पे x है, तो यहाँ पर आएगा +a और इस तरफ आएगा -a, है ना? ये x चल रहा है, आप ही बताएंगे, कुछ नहीं बताऊंगा मैं। यहाँ पर x कितना है? 0। x0 कहाँ होता है? मेन पे। वेरी गुड, तो यहाँ x0 पुट करो तो पोटेंशियल कितना आएगा? 0। बहुत अच्छी बात है। यस, ये क्या है? एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम, ये पुट करो, यहाँ x है तो क्या जाएगा? ka²/2, ये कहाँ पे है? एक्सट्रीम पे। कितना आ रहा है? ka²/2। बोलो हाँ है ना? आराम से, आराम से। ये होगा क्या? नहीं होगा? इधर आओ। क्या ग्राफ हम लोगों ने ऐसे बनाया था? अरे बाप रे, थोड़ा सा टेढ़ी आ गया। बोलो क्लियर है क्या?
आप समझिए, अब गड़बड़ अब आ गया है। आप जानते हैं कब बनाया था हमने? आप जानो, है ना? आओ याद करो बेटिया, सुन सुन। अगर आपको याद होगा तो हमने पहले चेंज इन पोटेंशियल निकाला था। याद करो क्या लिखवाया था? के एक्स स्क्वायर बाई 2 आया था। फिर ये क्या लिखा था? याद करो, ये फाइनल माइनस इनिशियल बोला था। बोला था क्या? तो ये क्या हो जाएगा? पी, इसको यू बोला था मैंने, यू बोला था हम लोगों ने, उसमें जब ड्राइव करता था यू बोल दिया था। ठीक है, तो यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल यू वही चीज़ है। अब बताओ डेल यू क्या कहलाएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। याद करो के एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर कुछ बात बोली गई थी कि इफ़ यू इनिशियल इक्वल टू 0, तो हमने कहा था कि यू फाइनल जो आएगा वो के एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। याद आ गया? और जो u फाइनल है वो कुछ और नहीं, सिंपल भाषा में u लिखा है, या उसको u के साथ कर दो x। u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो जब ये बात सुनो, जब x क्या है, सुन लो भैया, x क्या है? 0। जब x 0 है, बदबू आ रही है, देखो x क्या है? 0। जब x क्या है? 0, ध्यान दो, x क्या है? अक्कल लगाओ। तो पोटेंशियल कितना आ रहा है? अगर x 0 पुट कर दो, पोटेंशियल कितना आ गया? ये लगाओ। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये ऐसे हो रहा है? ये देखो, ये क्या है तुम्हारा? रेफरेंस है। जब तुम कहां पे हो? मीन पे। मीन पे x कितना होता है? मीन पे x कितना होता है? 0। और मीन पे क्या, जब x 0 होगा तो मीन पे क्या आ जाएगा? पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0। कौन बचेगा? बोलो हाँ है ना? नहीं आया? नेक्स्ट बोलो, क्लियर है क्या? अब एक बात बताओ, अगर तुमने ये मान लिया, ध्यान देना मेरी बात को, ध्यान देना, अगर रेफरेंस ये वाला है, रेफरेंस कहाँ है? नीचे टेबल पे सिर्फ रखा हुआ है, टेबल पे सिर्फ रखा हुआ है। क्या है? टेबल पे सिर्फ रखा हुआ है। क्या होगा बताओ? टेबल पे सिर्फ क्या है? रखा हुआ है। तो जब वो मीन पोजीशन पे होगा तो x कितना होगा? मीन पे होगा तो x कितना होगा? 0। देखो जब मीन पे होगा तो x कितना होगा बेटा? 0। एक मिनट, जब मीन पे होगा तो x कितना होगा? 0। एक गेट खोल दीजिएगा, गेट खोल दीजिए, एक गेट खोलिए, एग्जॉस्ट चलाइए। देखिए बेटा बेटा देखो, मीन बोलो बैठो, मीन पे x कितना है? 0। एग्री? जब तुम x 0 पुट करोगे यहां पर, बोलो हाँ है ना? लेकिन ये है कहाँ? रेफरेंस नीचे माना है, बोलो हाँ है ना? कहाँ गया? ऊपर। ऊपर में क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ये देखो, तुमने x क्या पुट किया? x पुट क्या कर दिया? 0। बोलो हाँ है ना? तुमने x 0 भले पुट किया तो वाइब्रेशनल वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 होगा मीन पे, लेकिन उसमें इनिशियल कुछ ना कुछ होगा। वो भी कितना, जितनी भी हाइट है उसके अकॉर्डिंग का डिसाइड होगा u0, यानी u0 तुम्हारा क्या हो जाएगा? u इनिशियल हो जाएगा। नहीं आया क्या? उस केस में क्या आएगा? ये देखो क्या लिखा जाएगा, प्लीज ध्यान देखें। u फाइनल इक्वल टू, इसे कहाँ करोगे? ट्रांसफर। तो कितना आ जाएगा? के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस u इनिशियल होगा, और u इनिशियल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। नहीं आया क्या? सुनना ध्यान से, सुनना प्लीज। ये रहा, ये क्या है? बोलो, पोटेंशियल है। x कितना यहां पर? 0। क्या x 0 पुट करने के बाद, पोटेंशियल बोला मैंने, x 0 पुट करो, यस। तो वाइब्रेशनल वाला पोटेंशियल तो नहीं है, वाइब्रेशनल वाला पोटेंशियल तो नहीं है, बट रेफरेंस नीचे है तो कुछ ना कुछ तो हाइट है। इसका मतलब यह है x 0 पुट पर भी कितना है, या इनिशियल कितना है? u0 है। नहीं आया क्या? ग्राफ कैसे बन जाएगा इसका? ऐसे ही बनेगा, बस वो ऐसे चल रहा होगा।
नहीं आया क्या? नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, सेम क्वेश्चन में अगर मैं ये कहूं, सुन बेटा, अगर टेबल पे क्या है, टेबल पे क्या माना जा रहा है? रिफरेंस, बोलो हाँ है ना, और ये कहां वाइब्रेट हो रहा है? यहां, बोलो हाँ है ना प्लीज। ठीक है देख लेते हैं, ठीक है तोड़ते नहीं क्लास को, है ना। कहां हो अपन? नीचे। कहां हो? नीचे। यानी इसका मतलब यह है कि u इनिशियल कितना हो गया, सॉरी कितना हो जाएगा? निगेटिव, मान लो u नॉट है, बोलो हाँ है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ जब तुम पोटेंशियल बोलोगे तो कितना जाएगा? ये कहाँ जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तो कितना जाएगा? देखो ये आएगा kx²/2 और इधर गया तो u इनिशियल कितना है? ये है, मतलब माइनस ऑफ u नॉट। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये देखो, ये देखो, ये है, ये कितना है? x 0 पुट किया तो कुछ न कुछ है, कितना? माइनस ऑफ u नॉट। तो ग्राफ ऐसे बनेगा। नहीं आया क्या? तो ये जो हमें स्कूल में ग्राफ बनवाया जाता है वो ये लेके चलते हैं, कहाँ गया? मिट गया क्या? हाँ, जहाँ पे देखो ऐसे कर रहा है, यहीं पर क्या होता है? हमारा रिफरेंस होता है, बोलो हाँ, ऐसे वाइब्रेट कर रहा होता है। यानी सिर्फ वो वाइब्रेशनल एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। नहीं पहले पढ़ा क्या? नोट बना लो 1 बाय 1, नोट बना लो, नोट बना लो, फटाफट स्पीड से। समझ में आ गया क्या बोला? समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक। देखें, तो ग्राफ देखकर भी आप समझ सकते हो बच्चों, आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ इट मीन्स कौन सा वाला? ये वाला केस है। अगर रेफरेंस नीचे है ऊपर कर रहा है तो ये वाला केस है। क्लियर हुआ क्या? चलो लिखो। हो गया? इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ये पक्का? ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन है बेटा, देखिए उन्होंने, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बेटो वो क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ये पोटेंशियल एनर्जी है ग्राफ का, ये कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है ये, और ये एक्स दिया हुआ है। क्लियर है क्या? देखो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ 0.01 जूल, और ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है, ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन जो है 20 क्या है? mm है, हाँ 20 mm है। ये जो है एक्सट्रीम जो है ये कितना है बेटा? 20 mm पर जो एनर्जी दी हुई है वो 0.04 जूल दी हुई है। आप ग्राफ बनाओ, पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए है, ग्राफ ऐसे बन रहा है और ये x है, ठीक है क्या? इधर +20 इधर -20। क्वेश्चन लिखो, द ग्राफ शोन, क्वेश्चन लिखो, द ग्राफ शोन इज बिटवीन, द ग्राफ शोन इज बिटवीन potential energy and distance, potential energy and distance। क्लियर? ठीक है? क्या कहीं ये बोला है क्या वाइब्रेशनल वगैरह? नहीं, ठीक है। आगे लिखो,
at mean position the potential energy is not zero. At mean position potential energy is not zero. अच्छा लाडो एक बात बताओ, जब ये शब्द यहाँ पर लाइन आई, ग्राफ छोड़ दो, अगर मैं ये कहूँ, इधर कहा कि एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट जीरो, भाई मीन पे तो एक्स होता ही नहीं है, तो उसको बोलना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो बोलना चाहिए था, लेकिन उसने कहा पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। मतलब यह है कि रिफरेंस जहाँ वो वाइब्रेट कर रहा है रिफरेंस कहीं और है। नहीं आया? ग्राफ भूल जाओ, देखो बस उसने ये कहा कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो जहां वाइब्रेट कर वहां पर रेफरेंस नहीं है, कहीं रेफरेंस या तो क्या है नीचे है या तो क्या है ऊपर है। नहीं आया बच्चों को? आया? श्योर हो? चलो अब लिखो आगे। एट एक्सट्रीम पोजीशन the potential energy is at extreme position the potential energy is 0.04 ग्राफ है 0.04 जूल। फुल स्टॉप। फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के की बात हो रही है, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट बेटो एक बात बताओ, बेटो इधर आओ, बेटो प्लीज बोलो, सुनना सुन। क्या ये बात मानते हैं आप? सुनो यार, क्या ये बात मानते हैं कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी जो भी होगी कहीं पर, वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। हाँ ना, वो फिर बात करूंगा मैं। नहीं, रुको, एक क्लियर है कि नहीं है? नहीं है, लगा कोई डाउट है ना? क्लियर करो, समझो, सुनो। जैसे मान लो, मेरी बात सुनना, मान लो बेटा सुनो प्लीज, नीचे वाले ये जो चीज है इसको आप रेफरेंस मान के चल रही हो, और ये टेबल है, टेबल पर ये वाइब्रेट हो रहा है, बोलो हाँ है ना? अभी टेबल पे रखा, समझो, अभी टेबल पे रखा, जब टेबल पे रखा तो कि जितना इसको ऊपर उठाया वो हो गया U नॉट, दैट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बोलो हाँ है ना? रुकना, मान लेते हैं वो 5 है, मतलब मैं आपको U नॉट की वैल्यू क्या देके रख रहा हूं? 5। बोलो हाँ है ना? अब क्या हुआ? अब वो इस टेबल के ऊपर क्या होने लगा? वाइब्रेट होने लगा। जब उसमें वाइब्रेट होने लगा तो उसमें वाइब्रेशनल काइनेटिक प्लस बोलो वाइब्रेशनल क्या आ गया? पोटेंशियल। अरे बोलो यार, तो इन दोनों का सम तो ये होता है। अरे यार लड़ो, इन दोनों का जो सम है वो तो यही ना होता है मेरे बेटे, हाफ के ए स्क्वायर। नहीं आया क्या? तो ये तो होगा ही होगा उसके अंदर हमेशा, और वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, प्लस उसमें बार बार क्या ऐड होगा? देखो कहां पे है, इसे वाइब्रेट कर रहा है, बोलो हाँ है ना? तो मीन पे आया, तो मीन पे क्या हो जाएगा? ये पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, बट ये वाला तो रहेगा, एक पर रेफरेंस ऊपर आ रहे हैं, ये तो रहेगा, प्लस कौन होगा? काइनेटिक क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। नहीं आया क्या? और कहीं क्या हुआ? बोलो, मीन से इस तरफ है तो क्या हुआ? मीन से इस तरफ है तो ये तो 5 रहेगा ही रहेगा। नहीं आया क्या? उसकी काइनेटिक थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मीन पे क्या होता है? मीन पे ये वाला पोटेंशियल क्या होता है? वाइब्रेशनल पोटेंशियल जीरो होगा, काइनेटिक पूरी की पूरी क्या होगी? मैक्स। बोलो हाँ है ना? यस। आप ये समझो कि मीन पर ये कितना होगा? 0। समझ दो, ये कितना मान लो 10, कुल कितना हुआ? 0 + 10 + 5, कुल कितना हुआ? 15। नहीं आया? अब तुम कहां पहुंचे? एक्सट्रीम पे। जब तुम एक्सट्रीम पर पहुंचे, ज़्यादा चला गया एक्सट्रीम है ना? देखो जब तुम एक्सट्रीम पर पहुंचे, तो भाई साहब एक्सट्रीम पर काइनेटिक क्या हो जाएगी? 0, यानी पूरा क्या हो जाएगा? 0।
और इसकी जो काइनेटिक कहाँ चली जाएगी, पोटेंशियल, मतलब 0 यहाँ आ जाएगा और 10 यहाँ आ जाएगा, कहाँ पे, एक्सट्रीम पे। प्लस तो 5 होगा ना, नहीं आया, मतलब मीन पे 10 प्लस 5 15, एक्सट्रीम पर गए तो भैया तुम अपना लेन देन करो ना, तुम इसको दो इसको लो, बोलो है ना। तो एक्सट्रीम पर क्या होना, बोला लो पोटेंशियल क्या हो गया, ये वाला पोटेंशियल वाइब्रेशनल वाला 10 हो गया, ये कितना हो गया 0 और प्लस 5 कितना हो गया 15। टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो तो 15 ही रहेगा ना यार, ठीक है। अब आ जाओ, बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं बच्चों को आई, चलो इधर आओ, इधर आओ। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट, बोलो तुम एक्सट्रीम पर हो इस समय, एक्सट्रीम पर पूरी की पूरी क्या होती है, पोटेंशियल, मैंने कहा पोटेंशियल, कौन सी पोटेंशियल, पोटेंशियल वाइब्रेशनल वाली, और जो उठाया इसको एक और नहीं आया, बोलो अब बताओ, ये बताओ अगर तुमसे मैं ये कहूं, सुनो, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा, टोटल एनर्जी कितनी, ये क्या है 0। अरे बोलो यार ये मीन पे कितना है, कुछ ना कुछ है, नहीं आ रहा है, हम बोल दो ऐसे बोल रहा हूं। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पे एनर्जी कितनी है 0 पॉइंट, तो ये कौन क्या लिखा है, पोटेंशियल लिखा है, ये वाइब्रेशन कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि एक्सट्रीम पर क्या है, एक्सट्रीम पर एनर्जी कौन सी वाली है, पोटेंशियल, कौन सी पोटेंशियल, 2 पोटेंशियल, एक कौन सी वाली, वाइब्रेशनल वाली, और ये थोड़ा सा उठा के रखा हुआ है जो नहीं आया, दोनों मिलाकर कितने हैं, ये है, बोलो हाँ है ना। तो जो उठाया है वो वाला, मतलब यहां से टेबल से उठाया है ना, तो सुन प्लीज, वो कौन सा वाला U0 वाला हो गया, वो तो हमेशा रहेगा। और कहां पहुंचे अपन, एक्सट्रीम पर। जब एक्सट्रीम पर पहुंचे तो जो वाइब्रेशनल वाला पोटेंशियल वो तो होगा ही होगा ना, काइनेटिक कितना हो जाएगा 0। तो एक्सट्रीम पर ये वाला पोटेंशियल है और प्लस जो थोड़ा सा उठा के रखा हुआ है, नहीं आया क्या, यानी उठा के रखा हुआ है प्लस ये वाला मिलाकर कितना है, बोलो हाँ है ना, ये वहां पे है ही नहीं, तो ये प्लस ये वाला ही तो होते हैं टोटल, नहीं आया क्या। तो बताओ, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर हम बोले कि भैया कितना है, तो हम कहां देख चले जाएंगे, एक्सट्रीम पे, बोलो हाँ है ना, क्योंकि एक्सट्रीम पे ये कितना हो गया 0, ये हो गया 0, बोलो, और ये वाला पोटेंशियल प्लस ये वाला पोटेंशियल मिलाकर क्या हो जाएगा, ये आ गया सब, करिए इसी क्या करूँगा, 0.04, मतलब कितना आ गया 0.04। तो ये तो हर जगह इतना ही होगा ना। आप कहाँ पहुँचो, कहाँ, मीन पे आ जाओ, मीन पे क्या होगा, मीन पे ये खत्म हो जाएगा, बट ये तो होगा, तो ये वाला प्लस ये वाला मिलाकर क्या होंगे, यही तो होंगे, नहीं आएगा, यानी क्या हुआ, मीन पे आ जाओ तो क्या हो जाएगा U0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो भी कौन सी वाली, मैक्सिमम, नहीं आया क्या, इक्वल टू कितना होगा 0.04, नहीं आया। आ जाओ, क्या उसने दिया है कि जब x 0 था तो कितना दिया था, ये दिया था, तो इसकी वैल्यू दी थी, यस नहीं, इसकी वैल्यू दी थी 0.01, अरे बोलो यार, प्लस क्या होगा, ये कितना आया 0.04, बोलो हाँ है ना, बताओ कितना आया, तो मैक्सिमम इसे उधर ले आओ, तो 0.03 जूल, नहीं आया क्या, सबर तो करो कम से कम। अब बताओ, अच्छा ये बताओ, ये हो गया, ये बताओ कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है कहाँ होती है, मीन पे। फॉर्मूला क्या होता है मीन पे, एक्स कितना हो गया 0, तो कितना होगा बताओ, क्या होगा K/2 A², हाँ या ना, ए मालूम है, एम्पलीट्यूड कितना 20 mm, ये मिल गया, कहाँ गया, ये मिल गया, के निकालना था, नहीं आया क्या। अब बताओ, लिख लो K = 2 × मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाई A²। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो ठीक है ना, अपने आप आ जाएगा, व्यूज बढ़ेंगे ना ऐसे।
नहीं ऐसे देख रहे हो कैसे व्यूज आ रहे हैं, 15, 20, 25 ऐसे व्यूज है। हाँ अरे बहुत है बेटा, स्टार्टिंग में ऐसे बहुत होते हैं। सोचो एक समय ऐसा आएगा, ये वीडियो अपलोड हुआ टाक भगवान, लेकिन वो नहीं मालूम कब आएगा वो नहीं मालूम समय कब आएगा भाई। अरे भाई ऐसे उम्मीद तो रखो भाई। आप पढ़ रहे हैं कि नहीं? आप क्यों पढ़ रहे हैं? आपको भाई 12th के बाद क्या हो जाए, 12th में क्या हो जाएगा, नीट का पेपर दिया, ये रैंक आएगी, कोशिश तो करेंगे ना अपन। हाँ टाइम लगता है बेटा। हो गया, इधर आओ, बहुत बेइज्जती कर ली तुम लोगों ने, इधर आओ। 0.03 बेटे, ये कितना? 20 mm, देख लो 20 इंटू 10 की पावर -3 होल स्क्वायर। सॉल्व करो, कितना आ रहा है, सॉल्व करो। हाँ 150, चेक कर लेते हैं। ये आ गया 0.06 अपॉन स्क्वायर 400, हटाओ इसको, ये ऊपर गया 10 की पावर 6, सही है। 2 जीरो चले गए, ठीक है ना, 2 जीरो यहाँ से गए, 2 जीरो यहाँ से गए, तो ये बचा 6 इंटू 600 बचा बाई 4। हाँ सही है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 150 न्यूटन पर मीटर। इजी है, मेन एक बात समझ में आए कि वो कह क्या रहे हैं। ठीक बच्चा, चलो एक और 2 क्वेश्चन और करते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। लो बेटा, दो बेटो लिखो, ध्यान से लिखना। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर of mass 2 kg, of mass 2 kg, ध्यान से, in its mean position, बेटा लो, in its mean position is 5 जूल। इसको जो आराम से करिएगा इस क्वेश्चन को, है ना बेटा। in its mean position is 5 जूल। रुको अभी, फिर से बोलो बेटा, फिर से बोलना है जी। लिखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास 2 kg इन इट्स मीन पोजीशन इज 5 जूल। बेटा रुक जा बच्चा, इधर एक बात बताओ, मीन पोजीशन पे, रिपीट कराओ बात को, मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल 0 होना चाहिए था। कब? जब रिफरेंस उसी पे हो। बट इसने कहा कि नहीं, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल 0 नहीं है, मैं कुछ दे रहा हूं आपको। इसका मतलब यह है कि रिफरेंस कहीं ऊपर नीचे है। बोलो हाँ है ना, आगे चलो। इफ इट्स टोटल एनर्जी इज 5 जूल, if its total energy is 5 joule and its amplitude is 0.01 meter, and its amplitude is 0.01 meter, find its time period, find its time period, find its time period। कोशिश करो बेटा, तो
बच्चों कोशिश करो, बनेगा बनेगा, सबसे बन जाएगा। कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो। सही जा रहा है, सही चलो, सही चल रहा हो, सही चल रहा है बाबूजी, सही चल रहे हो। मास 2 kg, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन कितना दिया है? 5 जूल। ओके 5 जूल। और दिया है टोटल एनर्जी, है ना? टोटल एनर्जी मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी बात हो रही है। टोटल एनर्जी एट, नहीं टोटल एनर्जी किसी भी कांस्टेंट पे कितना दिया है? 9 है? नहीं यार, टोटल एनर्जी 5 पे 9 भी तो है। एक सेकेंड, 2 kg इन इट्स मीन पोजिशन इज 5 जूल। आगे बोला होगा मैंने इफ द टोटल एनर्जी इज 9 जूल। माफी, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। देखिएगा, इफ इट्स टोटल एनर्जी इज 9 जूल एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज 0.01, ये सही बोला है, धन्यवाद। टाइम पीरियड पूछा है ना, कुछ और पूछ लिया? अच्छा देखो, टोटल एनर्जी 9 जूल और क्या दिया था? ये क्या 0 पॉइंट क्या था? ये क्या था? ये एम्पलीट्यूड ए दिया है 0.01 मीटर। लग रहा बन गया। टोटल एनर्जी बोले तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना दिया लाडो? लाडो 9 जूल। बेटा प्लीज, क्या वो कांस्टेंट होता है हमेशा? वेरी गुड। ये बताओ, एट अगर मीन पोजीशन पे देखा जाए तो वाइब्रेशनल पोटेंशियल तो होता ही नहीं है। तो कितना हो गया? U नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। नहीं आया समझ में? ये उसने दिया हुआ, बोलो है ना? बोलो यार, बोलो। ये बताओ, क्या ये भी 9 जूल होगा? हाँ यार 9 जूल ही तो होगा। एक मिनट, टोटल एनर्जी कितनी है? वो तो कांस्टेंट होता है, मतलब हर जगह 9 ही होगा। हम कहाँ पहुंचे? मीन पे। तो मीन पे टोटल कितना हुआ बेटो? मीन पे टोटल एनर्जी कितना है? नहीं समझ में आ रहा क्या? यस। और मीन पर, बात सुनो, मीन पे टोटल एनर्जी 9 जूल दिया है। बोलो हाँ है ना? बोलो, समझ आ गया पॉइंट? अब सुनो, मीन पे क्या होता है? मीन पे क्या होता है? काइनेटिक होता है। और उठा दिया हल्का सा ऊपर रखा हुआ, रेफरेंस अगर नीचे है, जो उठाया है जितना, वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। तो उसने क्या दे के रखा है? क्या इसकी वैल्यू उसने आपको 5 दे के रखा है? नहीं आया। बहुत अच्छे लोग। कितने का माइंड चल गया था? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाबूजी कितना है? वो 4 जूल। कितने का माइंड चल गया था? वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे लगता है बाकी तो खानदान आ गया। अब बताओ क्या हो जाएगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? बताओ। ये m ओमेगा स्क्वायर ए। बोलो हाँ है ना? ये अपने को मालूम है, m मालूम है, ए क्या मिल जाएगा? ओमेगा। ओमेगा से क्या मिल जाएगा? 2π/t। नहीं आया। आपके लिए आप करिएगा। अरे इतना तो करेंगे नहीं लाडो? ए लो आशा जी कह रही, लो इतना कर दो, भी कर दो। हैं? हाँ बेटा, 100 आंसर पीछे लिखा, देख लूँगा अभी, आप करिएगा, मैं चेक कर लूँगा। कर दूँ मैं? अच्छा, ये कितना है? ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, m नीचे आएगा, m नीचे आएगा, a स्क्वायर नीचे आएगा, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा? 4 × 2, m कितना बेटा? 2 kg है। a कितना है? कहा गया 0.01 यानी 1 × 10⁻²। सही है ना? यह आ जाएगा 1 × 10⁻²।
एक इसकी वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर, ए से कट गया तो एक और लगा देंगे, ठीक है। बताओ, अब बताओ क्या हो गया, 2 से कट गया तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 2 का होल स्क्वायर, नहीं आया, सिर्फ ओमेगा कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 2, नहीं आया क्या, 200 रेडियन पर सेकेंड। देखो कितने अच्छे लोग हो बे, मैं बिना डांट, बहुत गलत करता हूँ, डांट देता बिना वजह। देखो बच्चों को अपने, देखो ये हो गया, क्लियर है था, टी कितना बच्चा, ये कितना है, हाँ अरे बाप रे, देखा, नहीं मेरी गलती है, आप लोग अच्छे लोग हो बेटा, ऐसा बोलना पड़ता है ना बेटा तो पढ़ोगे। पाई में बेटा जो मैं अगली इतना सेकंड, समझ में आया क्या, वेरी गुड, पॉइंट पकड़ने तो आ ही गया है ना। एक क्वेश्चन बस, एक और एक सिर्फ एक छोटा सा, एक से नहीं बोलना है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास करते हैं, नहीं करवाना पड़ेगा, इसको इसी बात छूट जाएगी, हाँ ठीक है, समझ में आ गया क्या, ठीक, वेरी गुड, चलो।